हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम आपको टीच करेंगे किशोरावस्था। तो कल मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाया था, तो आज मैं आपको किशोरावस्था के बारे में टीच करूंगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस अवस्था का जो काल होता है वो 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक माना जाता है बाल विकास के अनुसार। ठीक है, आगे चलिएगा। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एडोल्स केयर शब्द से लिया गया है। मतलब ये है कि जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है एडोलसेंस, ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका नाम है एडोल्स केयर, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। तो मानव की वह अवस्था जो उसे परिपक्वता की ओर ले जाती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो उपनेम होते हैं, मतलब इसके जो दूसरे नाम हैं, कौन कौन से नाम होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में नेम बदलकर इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई ये अवस्था कौन सी है। तो इन सभी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये उलझन की अवस्था कहलाई जाती है और ये दुखी अवस्था भी इसे कहते हैं। भविष्य की चिंता, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था या परिवर्तन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो इमोशनल चेंजेस होते हैं इस अवस्था में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इमोशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये संवेग की हम बात करें, संवेग यहाँ पर तीव्र होते हैं, उग्र हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे से आप कोई चीज़ छीनो शैशवावस्था में तो रोएगा, पैर पटकेगा, तो चूँकि उसके जो संवेग हैं वो नकारात्मक होते हैं, तीव्र होते हैं और काफ़ी उग्र भी होते हैं इस अवस्था में, है ना। क्योंकि उसका मानसिक विकास तो होता है लेकिन बौद्धिक विकास नहीं होता, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस पे। ठीक है, और बाल्यावस्था में यहाँ पे बुद्धि का विकास हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना तो आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से जो कंट्रोल करना आ जाता है इमोशंस पे, वो किस अवस्था में आता है? वो किशोरावस्था में आता है। तो बाल्यावस्था में दुख प्रकट करेगा, जबकि किशोरावस्था में अगर कोई चीज़ आपने उससे छीन ली है तो वो वापस आपसे छीन लेगा। राइट, तो ये अपने संवेग को दर्शाने की इस तरह की प्रक्रियाएं रहेंगी इन अवस्थाओं में। ठीक है, इस अवस्था में बुद्धि का विकास हो जाता है, इसे संवेगों पर नियंत्रण करने की अवस्था भी कहा जाता है। बसंत ऋतु, स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी जो विकास हैं वो काफ़ी तीव्र गति से होते हैं इन अवस्थाओं में। तो यानी जितने भी विकास मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, किशोरावस्था में ये तमाम तरह के जितने भी विकास हैं ये बहुत ही तीव्र गति से होते हैं और एक बड़ा परिवर्तन हमें अचानक देखने को इस अवस्था में मिलता है। इस अवस्था में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसमें आ जाती है। एक चीज़ है जो हम देख के सोचते हैं, देख के किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना, वो मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। और अगर कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, वो एब्सेंट है, ठीक है ना, वो अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित वस्तुओं के बारे में भी जब हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी अवस्था को हम अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं और ये किशोरावस्था की अवस्था का दूसरा नाम है। राइट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट। किशोरावस्था के विषय में जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके महत्वपूर्ण कथन की हम बात करेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है। ये कथन किसका है और इन्होंने कौन सी पुस्तक में लिखा है? ये एडोलसेंस पुस्तक में लिखा है और ये स्टैनली हॉल का कथन है। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास है वो अचानक होता है, ये स्टैनली हॉल का स्टेटमेंट है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किल पैट्रिक का स्टेटमेंट है। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रसिद्ध ये स्टेटमेंट है, पेपर में आता है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। और व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं काफ़ी ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना, और वो काफ़ी ग्रोह में रहना पसंद करते हैं। तो ये सब जो निर्माण होते हैं ग्रोह के, वो इसी अवस्था में होते हैं, ये वैलेंटाइन ने कहा था। आगे देखिएगा, किशोरावस्था को प्रकट करने का सही शब्द है परिवर्तन। ये विंग एंड हंट का स्टेटमेंट है। और किशोरावस्था शैशवावस्था की पूर्णावृत्ति है, ये रॉस का स्टेटमेंट है। और किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है, ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। और किशोरावस्था संक्रमण का काल है, ये हरलॉक का स्टेटमेंट है। और किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। और हैडोक कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी।
कई बार हैडो कमेटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हैडो कमेटी है उसका संबंध किससे है, तो वो किशोरावस्था के अध्ययन से संबंधित है। और उस कमेटी ने किशोरावस्था के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। वो क्या दिया था ये भी आप सुन लीजिएगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा गया था, इसके अनुसार, हैडो कमेटी के अनुसार 12 से 13 वर्ष में बालक की नसों में एक ज्वार उठने लगता है। यदि सही समय पर सही दिशा न दी जाए, उसको गाइडेंस न मिले, उसका सही से मार्गदर्शन न किया जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ये हैडो कमेटी ने किशोरावस्था की अध्ययन के उपरांत उनके बारे में अपना ये पक्ष यानी इस स्टेटमेंट के माध्यम से रखा था, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे चलिएगा स्टूडेंट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं वो क्या होती हैं। इस अवस्था में किशोर प्रस्तुत एवं किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती है, और इस अवस्था में लंबाई व विकास की तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। इस अवस्था में मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में चिंतन, कल्पना तरंग, स्मरण व मनन करने की शक्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में संवेगों की प्रबलता देखने को मिलती है, इसलिए इस अवस्था को संवेगात्मक परिवर्तनों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक असंभव कार्य को भी कर सकते हैं, और किशोरावस्था में मन व मस्तिष्क पुनः चंचल व अस्थिर होने लगता है, और ऐसी ही सेम अवस्था शैशवावस्था में भी रहती है। इसीलिए रॉस ने इसको क्या माना है, रॉस ने इसको माना है कि जो किशोरावस्था होती है वो शैशवावस्था की पूर्णावृत्ति होती है। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, अभी एक रॉस का स्टेटमेंट आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये देखिएगा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पूर्णावृत्ति है, रॉस का स्टेटमेंट है, अभी तो बताया था मैंने आपको, याद कर लिया करो आप, ठीक है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ, तो इस अवस्था में बालक जो होता है उसकी किशोरावस्था में मन व मस्तिष्क पुनः चंचल व स्थिर हो जाता है, और शैशवावस्था में भी बालकों का मन चंचल व स्थिर हो जाता है। आपने खिलौना छीन लिया, फिर वापस देने पर वह रोने के स्थान पर हंसने लगता है, जबकि किशोरावस्था में इसके विपरीत होता है। बालक अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, राइट। तो इस अवस्था में यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब रुचियां स्थायी होती हैं, बाद में रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था की आरंभ अवस्था के बाद वाली अवस्था में हम देखते हैं कि पहले उन्हें साइकिल या किसी छोटी वस्तुओं से ही संतोष हो जाया करता था, परंतु अब उन्हें स्कूटी व बाइक चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है, उनका मानसिक और बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, तमाम तरह के विकास होते रहते हैं, और वो समाज के संपर्क में आते जाते हैं। उसी तरीके से उन बच्चों की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मांग हैं, वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहले तो क्या है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, तो छोटी छोटी चीज़ों से उनका काम चल जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, छोटे खिलौनों से, छोटी चीज़ों से। मगर अब क्योंकि वो किशोरावस्था में आ गए हैं, तो वहाँ पर अब क्या हुआ, उसमें अब वो बच्चे छोटी चीज़ों पे संतोष नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो आपसे बड़ी चीज़ों की भी डिमांड कर रहे हैं, राइट। अब वो वहाँ पे साइकिल के स्थान पर क्या मांग रहे हैं, स्कूटी और बाइक मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिएगा, किशोरावस्था जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, ये दिव्य स्वप्न यानी कल्पना तरंग की अवस्था भी कहा जाता है इसे। इसमें बालक बैठा कहीं होता है और सोच कहीं और रहा होता है। मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये करूंगी, मैं ये करूंगा, ये है ना, इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, बच्चा काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाता है, बड़ी बड़ी सोच रखने लगता है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान भी इस अवस्था में वो मानता है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था में समूह में घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है, क्योंकि ये समूह में रहना पसंद करते हैं। समूह का जो ज़्यादा विकास होता है, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो यहीं इसी अवस्था में होते हैं। समूहीकरण यहाँ ज़्यादा होता है बच्चों के अंदर इस अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण देखने को मिलता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के प्रति, और जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जबकि बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो समलैंगिक प्रेम होता है ना, क्योंकि लड़कियाँ लड़कियों को दोस्त बनाती हैं, लड़के लड़कों को बनाते हैं, मगर यहाँ पे उल्टा हो जाता है, राइट। चलिएगा, अब देखिएगा, और जो ये शैशवावस्था होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चे क्या है कि दोस्ती नहीं करते हैं वहाँ पर, है ना, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। चलिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था में स्वतंत्रता
और स्वाभिमान, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, मित्रता आदि देखने को मिलती है। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनमें स्वाभिमान बहुत होता है। अगर कोई भी ऐसी बात आप उनको बोल देंगे तो उनके मन को ठेस लग जाएगी, और ऐसी अवस्था में वो बच्चे क्या कर देते हैं, अपने घर तक को छोड़ देते हैं। और कई बच्चे तो असफलता मिलने पर इतने ज़्यादा मतलब इतने इमोशनल होते हैं, कई स्टूडेंट तो अपनी उस बात को मन पे ले लेते हैं, और कई बच्चे तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 10th और 12th का जब बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो आपने देखा होगा, अखबार में आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सी जो छात्राएं होती हैं और जो छात्र होते हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वो अपने मन पे ले लेते हैं इस बात को। तो ये बहुत ही नाजुक उम्र भी मानी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव काल होता है, और ये तूफ़ानी काल भी होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे को मोटिवेशन की और उचित समय समय पर उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, चलिएगा। किशोरावस्था में बालक जो होता है वो नेतृत्व की भावना प्रबल हो जाती है, ग्रुप लीडरशिप भी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और स्वाभिमानी इतना होता है इस अवस्था में, कोई भी बात मन पर लगने से बालक घर तक छोड़ देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना भी प्रबल हो जाती है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। वीर पूजा का मतलब क्या होता है भाई? मान के चलो कि हमारे देश में कितने वीर पुरुष हुए हैं, और कितने महारथी हुए हैं, और कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवन की बलि चढ़ा दी, अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। राइट, तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, बालक और बालिकाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, जो किशोर और किशोरी होती है, वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और वो उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, और इसीलिए इसको आइडियल एज के नाम से भी जाना जाता है। कोई भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मतलब कोई चौधरी चरण सिंह जी को अपना आइडियल मानता है, क्योंकि ये तमाम क्या हैं, ये महापुरुष हैं। इन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, बलिदान किया है। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, महापुरुषों को अपना आइडियल मानते हैं। तो इसलिए वीर पूजा की भावना भी इसी आयु में, इसी अवस्था में उत्पन्न होती है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वीर पूजा की जो प्रबल भावना है वो किस अवस्था में जो है विकसित होती है, वो किशोरावस्था में होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस अवस्था में संतुष्टि ना होने पर या संपूर्ण प्रेम न मिल पाने के कारण अपराध की ओर बढ़ जाता है बच्चा, और बाल्यावस्था में ईश्वर सत्ता के प्रति संपत्ति तो बन जाता है। मतलब बच्चे तो समझ जाते हैं कि भाई हाँ, भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है, जान जाते हैं वो इस चीज़ों के बारे में, परंतु इसे वे स्वीकार करने की स्थिति में तो किशोरावस्था में ही आते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो बहुत से युवा बच्चे होते हैं किशोरावस्था के, जो किशोर और किशोरी होती हैं, जो लड़के लड़कियां होती हैं, अक्सर आपने उनमें देखा होगा कि वो क्या है कि कई बार धागा, कुछ लॉकेट, इस तरीके से कुछ धार्मिक इस तरीके की चीज़ें वो पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आकर उनके मन में धर्म के प्रति भी एक सोच विकसित हो जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है वो भी इस अवस्था में बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, क्योंकि वो जो चीज़ें अनुपस्थित रहती हैं उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। और जब अनुपस्थित वस्तुओं के बारे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो इसी अवस्था को हम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इसमें आत्महत्या की भावना भी आ जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। किशोरावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं एक बार कंपेयर करके, क्योंकि आपने ऑलरेडी शैशवावस्था, बाल्यावस्था तो पढ़ ही लिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे हड्डियों की हम बात करें, शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350, और किशोरावस्था में 206 रह जाती हैं, अस्थिकरण हो जाता है, आपको बताया गया था। दांत देख लीजिएगा, जन्म के समय कोई दांत नहीं होता, 6 महीने में क्या होता है, ये हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, एक दांत आता है। ठीक है, और इस अवस्था के अंत तक 16 दूध के दांत आ जाते हैं, और जो पहला दांत आता है ये दूध का दांत होता है। ठीक है, चलिएगा। बाल्यावस्था में दूध के दांत टूटने लगते हैं, लगभग 15 से 16 दांत पक्के स्थायी आ जाते हैं, यानी कि बाल्यावस्था में, और 27 व 28 दांत आ जाते हैं, ये किशोरावस्था की बात है। और इसमें प्रज्ञा दंत, जिसको हम अक्कल दाढ़ कहते हैं, तो कुल मिलाकर 28 दांत होते हैं। और इसमें जो मेडिकल डॉक्टर्स का कहना है, उनका ये कहना है कि जो इनकी संख्या होती है प्रज्ञा दंत की, ये 4 होती है। ठीक है, तो किसी किसी में ये किशोरावस्था में आ जाते हैं 4 के 4, तो ये 32 हो जाते हैं, है ना। किसी के थोड़ा लेट आ जाते हैं, किसी के 2 30 रह जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसकी जो संख्या है वो कभी निश्चित नहीं रहती, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके पोषण के ऊपर डिपेंड करता है, वो घटती और बढ़ती रहती है। इसीलिए बच्चों ये 28 और प्लस ये 4, तो आते तो हैं ये 28 के बाद 4, लेकिन थोड़ा समय अंतराल इनके बीच में रहता है, ऐसा चिकित्सकों का मानना है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट, लंबाई की बात करेंगे। बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर शैशवावस्था में,
मतलब जन्म के समय की हम बात कर रहे हैं। और बालिका की जो लंबाई होती है वो 50.5 सेंटीमीटर होती है। इस अवस्था के अंत में 108 सेंटीमीटर हो जाती है। और बाल्यावस्था में इस अवस्था के अंत में 108 सेंटीमीटर, क्योंकि अब तो ये बाल्यावस्था का प्रारंभ है और इसका अंत है, तो बात तो वही हो गई है ना। तो इस अवस्था के अंत में बालक की जो लंबाई है वो 138.2 सेंटीमीटर और बालिका की जो है लंबाई ये 139.3 है ना हो जाती है। और इस अवस्था के आरंभ में बालक की जो लंबाई है वो यहाँ पे 138.2 सेंटीमीटर और बालिका की 139.3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो अंत है वो इसका प्रारंभ है। तो ये तो यहाँ पे सेम ये वाला फिगर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे तो ये जो आंकड़े हैं यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसमें क्या है स्टूडेंट की जो किशोरी जो होती है उसकी 161.8, ठीक है, इसके अंत की हम बात कर रहे हैं, मतलब किशोरावस्था के अंत की हम बात कर रहे हैं। और किशोरी की जो होती है वो 151.6 सेंटीमीटर होती है। इस अवस्था में किशोर की लंबाई किशोरी से अधिक होती है, ये देखिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में बालिका की लंबाई बालक से अधिक होती है और इस अवस्था में बालक की लंबाई बालिका से आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। मतलब आप ये समझिएगा, शॉर्ट में मैं अपने शब्दों में आपको बता देता हूँ, 3 अवस्थाएं आप रखिएगा सामने। आप एक तो रखिएगा शैशवावस्था, एक रखिएगा बाल्यावस्था और एक आप रखिएगा यहाँ पर क्या, किशोरावस्था। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसकी जो लंबाई है बालिका से ज़्यादा होती है। किशोरावस्था के अंत में जो किशोर होता है, यानी कि जो लड़का होता है, उसकी जो लंबाई है वो लड़की के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है किशोरावस्था के अंत में। मगर बाल्यावस्था में क्या होता है कि यहाँ पर ये एक बहुत ही ट्विस्ट है स्टूडेंट, आपके लिए सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि जो बाल्यावस्था होती है केवल एक अवस्था ऐसी है जिसमें बालिका की जो लंबाई है वो बालक से अधिक होती है, राइट। तो अगर वो पेपर में पूछे कि बताओ भाई निम्न में से कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालिका की जो लंबाई है वो बालक के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो निशान लगा के आ जाइएगा बालिका, ये बाल्य अवस्था, राइट। तो बाल्य अवस्था होती है, सॉरी। तो बाल्य अवस्था में बालिका की जो लंबाई है वो बालक से अधिक होती है और इसमें इन दोनों अवस्थाओं में बालक की ज़्यादा होती है, बालिका की लंबाई कम होती है, ठीक है। चलिएगा, अब हृदय की जो धड़कन है यहाँ पे 140 बीट पर मिनट और यहाँ पे 85 से 100 और यहाँ पे 72, ये मैंने पहले भी आपको बताया है तो आपको पता लग गया होगा, 140, 100 और ये 72, ठीक है। और मांसपेशियाँ कितना है, यहाँ पे शैशवावस्था में 25% विकसित हो जाती हैं, इनका विकास हो जाता है, और इसमें 35% और इसमें 65%। अब देखिए, किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास हो जाता है, थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और जिनके कारण किशोर की आवाज़ कर्कश व मोटी हो जाती है। पेपर में आ जाता है कि कौन सी ग्रंथि के सक्रिय होने से किशोर व किशोरी की आवाज़ पे प्रभाव पड़ता है, उसकी मधुर कोमल और उसकी जो है कर्कश व मोटी हो जाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि सक्रिय होने के कारण होता है, इसको नोट कर लें आप पॉइंट को। तो किशोर की आवाज़ कर्कश व मोटी हो जाती है और किशोरी की आवाज़ मधुर व कोमल रहती है, किसके कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण होता है ये, ठीक है। इस अवस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम हो जाता है और इसमें 100% मानसिक विकास हो जाता है, ऐसा माना जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ कह रहे हैं आपसे, आप इनको भी सुन लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिक वाटसन, ये व्यवहारवादी थे, आपको पता है, उनके अनुसार 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास होने से चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, कल्पना शक्ति, दिव्य स्वप्न, स्मरण शक्ति व शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। कल्पना शक्ति किशोरी में अधिक पाई जाती है। ये भी आपका एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किशोर और किशोरी दोनों में से जो कल्पना शक्ति होती है वो किस में अधिक पाई जाती है, तो ये किशोरी में ज़्यादा पाई जाती है, इसका मतलब फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, चलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, किशोरावस्था की आयु वर्ग में आती है, मतलब आयु जो है वो किस वर्ग में आती है, मतलब देखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 से 7 वर्ष की आयु, 12 से 18, 25 से 30, 18 वर्ष से ऊपर की आयु। देखिए जो सही आंकड़ा इन्होंने दिया है यहाँ पे 12 से 18 दिया है, तो ये 18 वर्ष से ऊपर की आयु थोड़ी ना आती है, तो ये 12 से 18 आयु आती है ये किशोरावस्था में, तो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। विकास की कौन सी अवस्था तूफानी और परेशानी, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था होती है, 100% है, किशोरावस्था होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट ये है आपकी स्क्रीन पर, आप आ जाइएगा यहाँ पर।
किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था आपको मुझे बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, आपको मुझे बताना है। तो सी ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर वैलेंटाइन बिल्कुल सही जवाब है आपका, वैलेंटाइन ने दिया था। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, ये ग्रीन का स्टेटमेंट है, और किशोरावस्था की पहली उल्लेखीय अवस्था है। बताइएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें शारीरिक परिवर्तन आपको अचानक से देखने को मिलेंगे। और किशोरावस्था एडोलसेंस का समय क्या है, बताइए, 12 से 18 वर्ष। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप यहाँ पे, हरलोक के अनुसार किशोरावस्था की जो आरंभ आयु है वो कितनी, उन्होंने इसको 17 से माना है। ठीक है, हरलोक के अनुसार किशोरावस्था आरंभ की आयु जो है वो 17 वर्ष है। मैंने कहा था कि मनोवैज्ञानिक अलग मानते हैं, लेकिन जो मनोविज्ञान है वो अलग है, मनोवैज्ञानिकों के मत अलग हैं। तो यहाँ पर हरलोक के बारे में पूछा गया, 17 वर्ष है ये। ठीक है, चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उत्तर और सर्वेस्तर मानव विशेषताएं के दर्शन होते हैं। यह किसका मत है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है, ये स्किनर का मत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और व्यक्ति की किस अवस्था में सामाजिक सेवा की भावना जन्म लेती है, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है बच्चे, उसमें समाज सेवा की भावना उनके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल उनका काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर। किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख लक्षण है। देखिए, अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो यहाँ पे रचनात्मक प्रवृत्ति, बुद्धि का विकास, मानसिक मस्तिष्क का विकास, तो ये कल्पना बाहुल्य वाला होगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेजिनेशन ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, और किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे ना उत्तेजना, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों के अंदर, और किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से, तो मैंने आपको बताया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई ये तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के विकसित होने से ही ये परिवर्तन आते हैं। उनकी आवाज़ जो किशोरियाँ होती हैं उनकी कोमल हो जाती है और उनकी कर्कश हो जाती है किशोर की। ठीक है, और किशोरावस्था का केंद्रीय तत्व कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, बताइएगा। ये काम भावना की वृद्धि, आत्मनिर्भरता का विकास, संवेगों का विकास, नैतिकता का विकास। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आपका, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। और किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वो एकदम छलांग मार सकते हैं, ये कथन किसका है, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये स्टैनली हॉल का स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। देखिएगा भाई, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था नहीं है भाई, ये तो होती है। किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्थाएं है। किशोरावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्थाएं है। किशोरावस्था दिव्य स्वप्न की अवस्थाएं है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला गलत है, इसमें नहीं लिखा है ना, तो ये तो होती है और हमें क्या ढूंढना है, नहीं है, तो ये वाला होगा। ठीक है, चलिएगा। किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी है। देखिए, अगर हम वृद्धि की बात करें यहाँ पर, तो ये किशोरावस्था में होता है वृद्धि का सबसे ज़्यादा विकास। ठीक है ना। तो हाइट है और इतना भी है, तो वो एकदम से तरीके से मतलब कंप्लीट सी हो जाती है लगभग। ठीक है ना, तो किशोरावस्था में संपूर्ण विकास हो जाता है स्टूडेंट्स, ऐसा कई मनोवैज्ञानिकों का मत है। मैंने आपको बताया हुआ था, एक ने 16 वर्ष तक बताया है ना, राइट। आगे देखिएगा, अब हम देखते हैं यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, किशोरावस्था के विकास के प्रमुख 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत, यही है ये सामाजिक। तो पहले तो क्या होगा कि त्वरित विकास होगा, मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि जो विकास होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और चूँकि पहले शैशवावस्था में होगा, फिर बाल्य में, फिर किशोरावस्था में होगा। तो यहाँ पे यही तो होगा त्वरित विकास का सिद्धांत, और क्रमशः विकास का यही तो होगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर पूजा की तीव्र भावना किस अवस्था में अधिक मुखरित हो जाती है, ये किशोरावस्था में हो जाती है। यह आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में। कौन सी अवस्था अप्रसन्न की अवस्था होती है, अप्रसन्नता की अवस्था कौन सी होती है कि भाई बालक जो है अप्रसन्न रहता है, खुश नहीं हो पाता, क्योंकि वो भविष्य की चिंता में रहता है ना, तो किशोरावस्था होती है। अधिक तनाव का काल कौन सा माना गया है, किशोरावस्था माना गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, सभी को कलेक्ट किया गया है। स्वतंत्रता व
विद्रोह की भावना प्रबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताइए आप, किशोरावस्था में होती है, किशोरों हेतु सर्वाधिक आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उनके लिए करियर संबंधी व्यावसायिक निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है, ये वाला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी बच्चे के लिए अमूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 11 से 15 वर्ष इन्होंने बताया है, क्योंकि जो अमूर्त चिंतन की अगर हम बात करेंगे तो ये 7 से 11 में बाल्यावस्था में तो होगी नहीं, तो यहाँ पे 11 से 15 वर्ष के बीच में हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्या कहता है। समावेशी शिक्षण का तात्पर्य कक्षा में सम्मिलित करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 भाई सामान्य बच्चों के विभिन्न वर्गों को होगा, बिल्कुल सही है, ये तो यही वाला ऑप्शन ठीक है आपका। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है? किशोरावस्था से है, राइट। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित किससे है? किशोरावस्था से है। किस अवस्था को बसंत ऋतु, स्वर्ण काल, अमूर्त चिंतन, अपराध की नाजुक अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था भी कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे निम्न में से कौन कौन सी अवस्थाओं में बालक का मन चंचल व अस्थिर होता है? देखिए एक तो ना शैशव अवस्था में ये स्थिति रहती है, और रोज साहब ने तो ये कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो किशोरावस्था होती है वो शैशवावस्था की पूर्णावृत्ति होती है। उसी बात को ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो शैशवावस्था में और किशोरावस्था में दोनों में ही चंचल रहता है, फिर ये दोबारा से रिवाइव हो जाता है, यहाँ पे सामान्य रहता है, ठीक है। चलिएगा निम्न में से किस अवस्था में बालिका की लंबाई बालक की अपेक्षा अधिक रहती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना आएगा ये क्वेश्चन। तो बालिका की जो लंबाई होती है वो बालक की अपेक्षा रहती है बाल्य अवस्था में ज़्यादा, इन दोनों में तो बालक की ज़्यादा रहती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी अवस्थाओं में बालक की लंबाई बालिका से अधिक रहती है? तो अब आपको वो अवस्थाएं ढूंढनी है यहाँ पर जिनमें बालक की लंबाई बालिकाओं से ज़्यादा रहती है। तो वो बताइए, एक तो शैशवावस्था होती है, और एक कौन सी होती है? एक होती है किशोरावस्था। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में ज़्यादा रहती है। तो किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, बताइएगा आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक व मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, अपने साथियों में समायोजन करना, अपने माता पिता में समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। देखिए जो शारीरिक होते हैं, चूँकि उसमें बहुत सारे हार्मोनिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस है ना, तो इस अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसमें एक संतुलन बनाना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव एज भी मानी जाती है, ठीक है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करना चाहिए इस एज में, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चे को गलत दिशा में डाल सकती है, ठीक है। तो शारीरिक व मानसिक परिवर्तन में समायोजन की जो है सबसे बड़ी समस्या रहती है, ये लीजिएगा। इसको कंट्रोल करना, जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। नियंत्रण न रख पाने के कारण उसके परिणाम गलत हो सकते हैं, तो नियंत्रण ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलिएगा 31 पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब देखिएगा 31 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रवृत्ति की बात कर रहा है। 6 से 11 की अगर हम बात करें तो ये वाला आएगा, देखो भाई, समूह में प्रवृत्ति बाल्य अवस्था, यही तो आएगा, राइट। 18 से 24 कैसे हो जाएगा? ये तो प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा ना, ठीक है। 18 के बाद पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी, जी हाँ, अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति होते हैं वो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर ये है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह आयु अत्यंत संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, कई नवीन आंतरिक व बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, आत्मचेतना कम हो जाती है। आत्मचेतना तो इसमें बहुत बढ़ जाती है, ये गलत है। इसमें आत्मचेतना बहुत ज़्यादा आ जाती है, ऐसा नहीं, मन चंचल हो जाता है इसमें, ठीक है। चलिए, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवीएस का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। चलिएगा स्टूडेंट हम आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? आपको बताना है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, यहाँ पे भी होगी,
व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। देखिए इमोशन एक ऐसी चीज़ होती है, वो हर क्षेत्र में अपना जो है काम करती है, वहाँ पे उजागर होते हैं, वो तो उपरोक्त सभी होगा। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसमें स्वायत्तता होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। किस अवस्था में बालक में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? किशोरावस्था में। बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक अवस्था के जीवन में कौन सा समय होता है? बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में एक अवस्था ढूंढनी है भाई। 38 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो यही तो होगा। तो जो एडल्टहुड होती है ना, वो मानी जाती है प्रौढ़ावस्था में, तो इसके दोनों के बीच में तो किशोरावस्था आएगी 13 से 18 के बीच, और जो वयस्कता मानी गई है वो मानी गई है 18 के बाद। ठीक है, चलिए। उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए किशोरावस्था में, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा है भाई वो कार्य? देखिएगा स्टूडेंट, आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पा रहे हैं। जी हाँ, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक, मतलब जो उनकी पेरेंट्स हैं हमारे और जो शिक्षक हैं, वो किस किस क्षेत्र में बच्चों को जो है परामर्श दे सकते हैं, देखते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल देना। उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श व मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यदि हो सके उपयुक्त। भाई उपयुक्त सभी होगा ये, तो बच्चे को हर क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। तो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, तो वो कौन सी है भाई, जल्दी बताइए? ये होती है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, और किशोरावस्था तक, उत्तर किशोरावस्था जानते हैं आप, एक तो होती है पूर्व किशोरावस्था और एक होती है उत्तर किशोरावस्था, राइट? तो ये उत्तर होती है बाद वाली किशोरावस्था। ठीक है, तो ये 9 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है, इसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 से 9 तक तो मानी जाती है पूर्व किशोरावस्था, और उत्तर किशोरावस्था मानी जाती है 9 to 12। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रभाव डालता है, ये सहपाठियों का दबाव रहता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। तो आप देखिएगा किशोरावस्था तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है भाई? ये हो जाता है 1400 ग्राम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम आपको कल की वीडियो में टीच करेंगे। सबसे पहले आपको जीन पियाजे का परिचय देंगे स्टूडेंट्स। अगर आज तक आपके जीन पियाजे की थ्योरी समझ में ना आई हो, तो मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ स्टूडेंट्स, आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 3 वॉल्यूम में 3 पार्ट्स में वो आपको टीच करूँगा, और आप एक बार 3 वीडियो मेरी जीन पियाजे की जरूर देखिएगा। 100% कोई दुनिया का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बच सकता है। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन एक स्टूडेंट हैं, आपसे अच्छा कोई दुनिया में है नहीं। आप अपने बारे में सकारात्मक सोचें और अपने कभी भी मनोबल को डाउन ना होने दें, और अपने बारे में बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और आप हर विषय में कमांड कर सकते हैं, हर परीक्षा को आप हल कर सकते हैं, हर परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो दूसरे लोग कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आप अपने ऊपर एक बार भरोसा तो रखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।